हेलो कैंसर, वेलकम टू द चैनल। ये मिड मंथ की रीडिंग है जुलाई के महीने के लिए। रिवर्सल्स भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सो दैट सिचुएशन ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सके। और कैल्टिक क्रॉस है, इसलिए आप रीडिंग जो है वो कंप्लीट देखिएगा ताकि मैसेज जो है वो कम्प्लीटली आपको डिलीवर हो सके। सो यहाँ पे इस दफ़ा जो कैंसर लोगों के लिए स्प्रेड बना है, इसमें कैंसर की अपनी इतनी प्रेजेंस नहीं नज़र आ रही जितनी जिससे आप डील कर रहे हैं उसकी प्रेजेंस नज़र आ रही है। एक अजीब सी एक स्टोरी है जो यहाँ पे मौजूद है। कोई शख्स जो आपकी ख़ातून भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, बहरहाल कोई भी जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद था, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत एक अप एंड डाउन नज़र आ रहा है, जिसने अब आपको कह लें कि थोड़ा आपका मूड ऑफ हो गया है या दिल टूट गया है या आपने थोड़ा आप में बिटरनेस आ गई है। इस सारी सिचुएशन में स्टार्ट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है एस ऑफ कप के साथ, जो कि डीप पास्ट में था। लेकिन उसके बाद जो भी कोई शख्स आपकी तरफ या ख़ातून आपकी तरफ आई, समहाउ किसी भी रीज़न की वजह से, यहाँ पे रीज़न को डिटेक्ट करना कुछ इतना ज़्यादा पॉसिबल मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन वो आपसे रुख मोड़ लिया उन्होंने और सारी की सारी तवज्जो अपने आप को दी उन्होंने। एट टाइम्स पिछले कुछ अरसे के अंदर ये टाइम पीरियड जो है ये कुछ महीनों की बजाय साल पे मुहित नज़र आ रहा है। तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा गुजरा जिसमें उन्होंने सारी अटेंशन, सारी केयर, सारी नर्चरिंग जो है वो अपने आप को दी और आपके साथ या तो कम्युनिकेशन टोटल ख़त्म हो गया या बिल्कुल मिनिमम हो गया। लेकिन अब वही शख्स जो है वो या ख़ातून जो हैं वो अब आपकी तरफ दोबारा प्रोसीड करना चाह रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में बैलेंस आउट हो जाएं। इसके बावजूद कि पहले जो ताल्लुक़ था वो काफ़ी हद तक रोमांटिकली सॉफ्ट था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस थी, लेकिन फिर भी अभी भी वो जो डीलिंग आपसे करना चाह रहे हैं कैंसर लोगों से, वो अभी भी बहुत हद तक एक समझदारी के साथ और सुकून के साथ करना चाह रहे हैं। उसमें कोई इमोशंस को वो भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, लेकिन साथ के साथ ही वो आपके ऊपर पूरे तरीके से नज़र भी इस सेंस में रखे हुए हैं कि आपको वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे। मुझे ये मालूम होता है कि जो भी कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर है वो किसी रीज़न की वजह से कन्फ्यूजन का शिकार है। इसमें एटलीस्ट ये बात ज़रूर नज़र आती है कि जो भी कोई शख्स आपकी तरफ या ख़ातून आपकी तरफ आए वो सिंगल हैं, ये कोई थर्ड पार्टी का चक्कर नहीं नज़र आ रहा और ये कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो डेवलप हुई है। फ़िलहाल आपकी अपनी भरपूर कोशिश है कि आप अपनी एक जो दिल आपका टूटा है और इनके बिहेवियर की वजह से जो आपको परेशानी हुई है या आप डिस्टर्बेंस हुई है या सैडनेस आई है लाइफ के अंदर, आप उसको कंटेन करने की कोशिश करें। लेकिन इसके बावजूद आपका मूड और मिजाज और बातें और जुमले जो है वो काफ़ी हद तक टॉन्टिंग हो सकते हैं, दूसरे शख्स को टीज़ करने वाले हो सकते हैं, बार बार उनको पास्ट के बारे में याद कराने वाले हो सकते हैं। अगर एम्परर का कार्ड रिवर्स में हो तो ये काफ़ी हद तक एक नेगेटिव कार्ड इस सेंस में बन जाता है कि एम्परर इन रिवर्स जो है उसका मूड जो है वो संभाला नहीं जाता और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव अंदाज में बिहेव करता है। कोशिश जो है आने वाली की ये है कि वो तेज़ी से आपकी तरफ आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये लगता है कि इतनी तेज़ी से उनसे आपकी तरफ मूव नहीं किया जाना। इस सारी सिचुएशन के अंदर एक फ़ियर जो है वो या एक एफ़र्ट जो है वो कैंसर लोगों के लिए ये भी नज़र आ रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरह काम में बेतहाशा बिज़ी हो जाएं, इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाएं कि उनको किसी चीज़ का होश ना रहे और किसी चीज़ की ज़रूरत ना महसूस हो। लेकिन इसके बावजूद, ये सब कोशिश करने के बावजूद वो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं साबित हो रहा है। प्रिटेंड किया जा रहा है कि वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन कैंसर लोग जो हैं वो काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जैसे आपका ध्यान जो है वो दूसरे शख्स की तरफ ही लगा हुआ है।
जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं कि ये ठीक है कि आपके एंसेस्टर्स ने और आपके बचपन में जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है और जो आपको एक फैमिली मॉरल्स मिले हैं उसको आप बेसिकली उसमें से अपने लिए एक नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें जो कि शायद आपके लिए या आपकी फैमिली के वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरबिडन थी, ममनू थी, आप उनमें से अब उन चीज़ों में से अपने लिए कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डेफ़िनेटली ये करना चाहिए, तभी आपके लिए एक खुशियों से भरा हुआ टाइम पीरियड स्टार्ट होने का इम्कान है। मुझे ये लगता है कि कैंसर लोगों के लिए मेरा ये फीलिंग है कि कैंसर लोगों के लिए यहाँ पे जो एडवाइस है वो बेसिकली ये है कि उनको भी अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो रखने की ज़रूरत है। जो सिंगल पर्सन है डेफ़िनेटली वो आपकी तरफ इंक्लाइंड है, लेकिन इसके बावजूद शायद आपको ख़ुद से वहाँ पे प्रोसीड नहीं करना चाहिए और उसी शख्स को अपने तरफ आने का मौका देना चाहिए। लेकिन इस सब के दरमियान में आपको अपने बिहेवियर को मेंटेन करना पड़ेगा। इतने नेगेटिव बिहेवियर के साथ, चाहे आपका दिल कितना भी पिछली बातों के ऊपर टूटा हुआ है, इतने नेगेटिव बिहेवियर के साथ किसी शख्स का भी देर तक रुके रहना ज़रा मुश्किल ही कंसिडर होगा। ओके, सो ये रीडिंग थी कैंसर लोगों के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।